आज हम लोग एसबीआई सीएसपी के कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। एसबीआई सीएसपी 1 लाख रुपया महीने का कैसे अर्न करे और इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाया जाएगा। इस कमीशन का वीडियो 3 पार्ट में बनेगा। अभी हम लोग पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पहला वीडियो है। इसमें हम एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे, जो कमीशन अर्न कर रहे हैं, किस किस पैरामीटर में कितना कमीशन आ रहा है, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एसबीआई सीएसपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक हमारी है, एक इंडिया के अंदर रेपुटेड बैंक में से एक बैंक है और नेशनल बैंक है, और इसका सीएसपी होना अपने आप में गर्व की बात होती है। और बहुत सारे ऐसे सीएसपी हैं जो एसबीआई सीएसपी होने के बावजूद वो अर्न बहुत कम कर रहे हैं, 1,000, 2,000, 5,000, और वो बंद भी कर देते हैं। वैसे सीएसपी से मैं अनुरोध करना चाहूँ, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जरूर देखें, और इसमें कंप्लीट कमीशन कैसे आप अर्न कर सकते, पेसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, उस पे भी हम लोग बात हो। इसमें अकाउंट का बहुत ज्यादा रोल है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का बहुत ज्यादा रोल है, ट्रिपल एस का भी आपको रोल है, ट्रिपल एस जो सोशल सिक्योरिटी उनका भी रोल है, और आपके पास माइक्रो एटीएम होना चाहिए, उसका भी बहुत अहम रोल आपको पता चलेगा जब कमीशन पूरा आप समझेंगे। पासबुक प्रिंट मशीन आपके पास होना चाहिए, टैब भी आपके पास होना चाहिए। अदर सर्विसेज के अंदर जो अदर सर्विसेज है उसके बारे में बात भी करेंगे, और सिक्योरिटी रीजन से इसके अंदर आपको जो जो पैरामीटर है, चाहे यूबी लैम्प की बात करें, चाहे वो कैश काउंटिंग मशीन की बात करें, ये सब भी अगर आप रखेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। कैश इन हैंड कैलकुलेटर भी मैंने आपको बताया ऑलरेडी। कैश इन हैंड कैलकुलेटर का वीडियो पहले भी मैंने शेयर किया, उनका कस्टमर का फीडबैक भी हमने जो सीएसपी उनका फीडबैक भी लेके वीडियो के अंदर डाला हुआ है। आपको उसका भी लिंक इसके अंदर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेटर का लिंक होगा एज वेल। जो सीएसपी यूज कर रहे हैं उस कैलकुलेटर को, वो भी क्या फीडबैक दे रहे हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा कि आप देखिए, आप बिजनेस जब आगे तब बढ़ेगा जब आपको लगेगा कि बिजनेस मेरे कंट्रोल में है। अगर आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाइएगा। इसलिए कैश इन हैंड कैलकुलेटर का भी उतना ही रोल आपके बिजनेस के 1 लाख कमीशन को बढ़ाने के लिए कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा योगदान आपके सिस्टम में होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आपका लगेगा कि मेरा हिसाब जो एकदम सही चल रहा है, ना किसी को देना ना किसी से लेना। अगर कोई कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्लियरली आपके सीट के अंदर मेंशन है, तो वो आप अपनी बीसी से बात करके उसको प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो अकाउंट से रिलेटेड हम लोग कवर करने वाले हैं। जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट के अंदर बहुत सारा आप एसटीडीआर आप कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, ट्रिपल एस कर सकते हैं अकाउंट, अगर आप मैक्सिमम खोल ट्रांजेक्शन, चाहे वो आप सीआईएफ से ट्रांजेक्शन करिए, एपीएस से करिए, मैक्रो एटीएम से करिए, ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। पासबुक का, एसबीआई का पासबुक प्रिंट, और अकाउंट ज्यादा रहेगा तो आप एवरेज बैलेंस कमीशन भी, पेसिव इनकम भी आपको यहाँ से मिलेगा। जब अकाउंट आप ओपन करेंगे, देखिए एक अकाउंट पे आपको 22 रुपए का कमीशन बन रहा है। अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट 1,000 से ऊपर का ई केवाईसी से अकाउंट आपने ओपन किया है, आपको 22 रुपए का कमीशन यहाँ पे बनता है। वहीं पे अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट, ये मैं रूरल और सेमी अर्बन की बात कर रहा हूँ। एसबीआई के अंदर 4 कैटेगरी में है, रूरल, सेमी अर्बन, मेट्रो, अर्बन, अर्बन और मेट्रो। अभी हम रूरल और सेमी अर्बन के कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अगर आपने 1,000 से नीचे यानी जीरो बैलेंस से और 1,000 से नीचे और ई केवाईसी अकाउंट खोला है, 15 रुपए का कमीशन आपका बन रहा है। तो अकाउंट जो भी ओपन करें वो ई केवाईसी से जरूर ओपन करें, कमीशन आपको ज्यादा बनेगा। अगर आप ओवीडी विदाउट ई केवाईसी से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इनिशियल डिपॉजिट 100 से ज्यादा भी है, तो आपको 10 रुपया ज्यादा कमीशन नहीं बने। अगर वो 100 से नीचे है, जीरो बैलेंस है, 5 रुपए से ज्यादा कमीशन आपको नहीं बने। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी अकाउंट ओपनिंग आप करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के अंदर वो पैरामीटर जरूर आप रखिए जिससे मैक्सिमम कमीशन बने, इसको आपको लेके चलना है। वहीं अगर मैं अर्बन और मेट्रो की बात करूं, अर्बन और मेट्रो का अगर सीएसपी है तो यहाँ पे देखिए उनका डिपॉजिट 1,000 प्लस पे डिपॉजिट है। ई केवाईसी से अगर अकाउंट ओपन किया है, 25 रुपीज का कमीशन यहाँ पे बन रहा है। वहीं अगर बात करें ई केवाईसी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, 100, 100 और 1,000 के बिलो है, तो 22 रुपीज का कमीशन बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अर्बन और मेट्रो की। वहीं इनिशियल डिपॉजिट 100 से नीचे है और आज जीरो बैलेंस का है और ई केवाईसी अकाउंट खुल रहा है, तो वहां पे कमीशन आपको 17 रुपीज, 17 रुपया बनेगा। अर्बन और मेट्रो की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ई केवाई विदाउट ई केवाईसी ओवीडी अकाउंट अगर ओपन आप कर रहे हैं, तो वहां पे जो रूरल और सेमी अर्बन के अंदर सेम है, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 प्लस है और आपने विदाउट ई केवाईसी ओपन किया, 10 रुपया ज्यादा कमीशन आपको नहीं बनेगा। और 100 से नीचे या जीरो बैलेंस का आप खोलते हैं, 5 रुपया ज्यादा कमीशन आपको नहीं बनेगा अर्बन मेट्रो के अंदर अकाउंट खोलने। अब अकाउंट आपने ओपन किया, अकाउंट के साथ और क्या कर सकते, अगर हम जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस अकाउंट के अंदर पैसे रखवा रहे हैं, तो अगर हम लोग पर अकाउंट में
आरडी का भी ऑप्शन रखें तो 12,000 जहां इंश्योरेंस में जाना वहां चला गया, और प्लस जो उसका इंटरेस्ट हुआ उसको यूज कर लिया। तो इस हिसाब से फिनेंशियल उसको अगर समझा सकते हैं आप अपने बंदे अपने को, तो उसमें क्या होगा, आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी बढ़ेगा। और आरडी अगर वो कर रहा है तो उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जो भी 6 महीने का हो, साल भर का, वो कभी भी तोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि आरडी को वो तोड़ नहीं सकता है, वो तोड़ सकता है, लेकिन अगर सर्टेन पीरियड में तोड़ता है तो वहां पे उसको बेनिफिट बनेगा। अगला है ओपनिंग एसटीडीआर अकाउंट। एसटीडीआर को क्या बोलते हैं? स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ये एक तरह का एफडी है, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं एफडी है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है, ये सीएसपी सेंटर पे कुछ पे जो होता है उसको एफडी ना करके स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट का जो भी टाइम पीरियड, उतना टाइम तक वो चलता रहेगा। ये सिर्फ आप ही के सेंटर पे ओपन होता है। मैक्सिमम 50 रुपया अर्न कर सकता है। अगर आपने 10,000 का एसटीआर आपने किया है तो 50 रुपीज का आप एसटीआर से अर्न कर सकते हैं। अर्बन और मेट्रो में तो आप यहाँ पे 100 रुपया तक अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक सीएसपी का डाटा मैं शो कर रहा हूँ आपको, और ये कितना अर्न कर रहा है अलग अलग पैरामीटर से। अकाउंट ओपनिंग विदाउट ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट 100 और एबव, एक किया, कितना कमीशन बना? 10 रुपया। ये रूरल सीएसपी है, रूरल सीएसपी है तो 2,000 का रूरल का जो कमीशन बनता है। डेबिट कार्ड ऑनर्स जो माइक्रो एटीएम, उससे ट्रांजेक्शन 1297 किया तो 15,000 कमीशन इसको यहाँ से बन। ये एक महीने का मैं बता रहा हूँ, 1 मंथ का है। एपीवाई रिकवरी, अगर एपीवाई ओपन किया और एपीवाई क्लाइंट ने मना कर दिया तो यहाँ रिकवर भी होता है। इसका भी देखिए कमीशन रिपोर्ट। एवरेज बैलेंस कमीशन ये मेंटेन कर रहा है, ज्यादा अकाउंट नहीं है, इसका 1,628 का एवरेज बैलेंस कमीशन बन रहा है। जबकि ये इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, हम लोग बोलते हैं। एपीएस ओनर्स डिपॉजिट की बात करें, 14 इन्होंने किया है और 55 रुपीज का कमीशन बना है। एपीएस मिनी स्टेटमेंट ओनर्स की बात करें तो 52 रुपये में 104 रुपया कमीशन बना है। मैक्रोटो ओनर्स फंड ट्रांसफर होम ब्रांच की बात करें, 176 ट्रांजेक्शन टोटल क्या, 2036 का कमीशन, 2036 का कमीशन बना है। कैश विड्रॉल इन्होंने 6 किया है, 59 कमीशन बना है। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का डिफरेंट डिफरेंट कमीशन, वो आगे जब हम पार्ट 2 में बात करेंगे वहां पे इसको क्लियर करेंगे। डेबिट कार्ड ऑफर्स की बात करें तो ये डेबिट कार्ड आप देखेंगे, 315 डेबिट कार्ड मैक्रोटियन से पैसे निकाल रहे हैं, 3,581 का ट्रांजेक्शन यहाँ बना है। पीएमएसवाई 5 किए, 5 रुपए, एक पीएमएसवाई 1 रुपया कमीशन बनता है। मिनी मैक्रोटियम मिनी स्टेटमेंट निकालता है, 51 मिनी स्टेटमेंट निकाला है तो पर 2 रुपया मिनी स्टेटमेंट का मिला है। अब देखिए, मैक्रोटियम ऑनर्स डिपॉजिट मतलब कि होम ऑनर्स का मतलब होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अगर डिपॉजिट हो रहा है मैक्रो एटीएम से, वहां से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। 43 किया है, 374 का कमीशन यहाँ पे बना हुआ। पीएमजेजेवाई 4 किया है तो 90 रुपया कमीशन, 30 यहाँ पे कमीशन बना है। पीएमजेजेवाई का 90 रुपया कमीशन बना है। एपीएस एक्वायर विड्रॉल, एपीएस एक्वायर विड्रॉल 173 ट्रांजेक्शन, 1,706 रुपया कमीशन यहाँ पे बना है। मिनी स्टेटमेंट एक्वायर यूआईडी के थ्रू जो मिनी स्टेटमेंट निकाला है, 2 किया, 4 का बना है। एपीएस ओनर्स फंड ट्रांसफर होम में 4 किया, 35 का बना है। और एपीएस ओनर्स विड्रॉल किया 700, टोटल एपीएस ओनर्स विड्रॉल किया है। ओनर्स विड्रॉल मतलब एसबीआई का आधार के थ्रू जब विड्रॉल किया है, 7,979 का कमीशन यहाँ पे बना है। और कैश डिपॉजिट 42 किया है तो 300 का कमीशन बना है। आईएमपीएस मनी ट्रांसफर 28 किया है, 568 का कमीशन बना है। और यूनो केस 8 किया है, यूनो से भी कैश आप निकाल सकते हैं। वहां पे एटीएम आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कार्ड का भी आपके पास आएगा तो पैसे निकाल के जाएगा, बिना आधार का। यूनो ऐप अगर उसके पास है, यूनो ऐप को अगर यूज करना आपको आता है, यूनो ऐप बताना आता है, तो आप यूनो ऐप से भी 108 रुपया कमीशन आपको बना है। बस आपको समझाना, गाइड करना यूनो से कैसे पैसे निकलेंगे। पासबुक प्रिंटर कॉस्ट, पासबुक प्रिंटर अगर आपने लिया तो आपका बैंक उसको वापस भी करती है। और मनी ट्रांसफर 988 का मनी ट्रांसफर किया है इन्होंने, 7,533 का कमीशन यहाँ पे बना है। और लॉन डिपॉजिट 12 किए हैं तो 103 रुपया, एक 103.75 का कमीशन यहाँ पे बना है। और ग्रीन पिन जनरेट किया तो 2 किया तो 10 रुपया कमीशन यहाँ पे बना। टोटल 44,865 का कमीशन इनको बना है। आपने देखा होगा इसके अंदर आपको जो है मैक्सिमम एक्टिव एक्टिव काम हुआ है, एक्टिवली काम किया गया। अगर इसको हटा दें, 6,000 एवरेज बैलेंस को हटा दिया जाए, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने, तब इनका कमीशन कितना बना है? 44,865 का कमीशन बना। जबकि हम लोग का टारगेट क्या है? 1 लाख तक पहुंचने की जरूरत। बात एक दूसरे का हम लोग देखते हैं, दूसरे सीएसपी का
देख रहे हैं मनी ट्रांसफर इन्होंने किया है 575 और 4,269 4269.49 का कमीशन बना है। पीएमएसवाई 16 किया तो 16 का कमीशन बना है। मैक्रो एटीएम मिनी एसमेंट 3 6 रुपया कमीशन बना है। मैक्रो एटीएम ऑनर्स डिपॉजिट 6 किया 54.5 का कमीशन बना है। एपीएस ओनर्स डिपॉजिट 126 किया 917.33 कमीशन बना है। और पासबुक प्रिंट 225 किया 225 प्रिंट का 1125 रुपया कमीशन। पासबुक प्रिंट से भी एक प्रोडक्ट से 1125 रुपया कमीशन। गौर से देखिएगा, जो पासबुक प्रिंट उन्होंने परचेज किया है 1125 रुपया का महीने के अंदर इन्होंने सिर्फ पासबुक प्रिंट से कमीशन अर्न किया है, इसको याद रखिएगा। लोन डिपॉजिट 33 350 का कमीशन बना। डेबिट कार्ड ऑफर्स 161 किया 1632 1632 कमीशन बना है। कैश डिपॉजिट 126 7 किया 825.39 का कमीशन बना है। एपीवाई रिकवरी 4 इनका एपीवाई बंद हुआ है और ये टाइम से पहले ये 3 महीने के अंदर बंद करा लिया तो उसका रिकवर भी करता है बैंक। एपीवाई 5 किया 350 रुपया कमीशन बना है। एवरेज बैलेंस कमीशन इसका 7,242.58 का मेंटेन हो रहा है और इसका 29,750 का एवरेज बैलेंस कमीशन बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों को समझना है आगे वीडियो के अंदर। अब ये जो पहला वीडियो दिखाया था मैंने, जो पहला मैंने आपको चार्ट दिखा रहा था, उसके अंदर ट्रांजेक्शन ज्यादा थे लेकिन उसमें एवरेज बैलेंस कमीशन कम था। और ये 29,750, ये एक्चुअली इसका 35,000 बनना था। 29,750 इनका डिडक्ट हुआ है। क्यों डिडक्ट हुआ है ये आप आगे वीडियो में समझेंगे, क्यों डिडक्ट हुआ। 35,000 बनना था, 29,750 बना है। तो आगे वीडियो में बताएंगे, उसे बहुत को पता भी होगा, बहुत मेरे इशारे को समझ गए। आगे वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। रूरल कमीशन इसका 2,000, ये भी रूरल सीएसपी 2,000 कमीशन बना। पीएमजेजेवाई 2 45 रुपया कमीशन बना। एपीएस ओनर्स विड्रॉल, विड्रॉल आधार से इनके यहाँ ज्यादा होता है तो 13,507 का यहाँ से अर्न किया है। और पासबुक प्रिंट 1,100 समथिंग का कमीशन अर्न किया था। और बैंक पासबुक प्रिंट लिया हुआ 610 रुपया हर महीने डायरेक्ट इनको वापस भी करता है कि पासबुक प्रिंट में बैंक ने कमिटमेंट किया आपको 5 साल के अंदर पूरा पैसा हम वापस कर देंगे जो आपने अभी लगाया है। और आप महीने का जो अर्न करने वाला आपका पैसा जो आपने पास लगाया है तो वो पैसा हम वापस कर दें। इसलिए जितने भी सीएसपी हैं पासबुक प्रिंट जरूर आप लीजिए, ये पैसा बैंक वापस आपको कर रही है। आप देखिए उदाहरण आपके सामने दिख रहा है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। कमीशन अलग बन रहा है प्लस ये डेबिट कार्ड ओनर्स 216 पे 2,137 का कमीशन इनका बना हुआ है। और एपीएस ओनर्स मिनी स्टेटमेंट ओनर्स का 63 पे 126 रुपया कमीशन बना है। और कैश विड्रॉल 582 पे 5,536 का कमीशन बना हुआ है। और अकाउंट ओपनिंग विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100 और विथ ई केवाईसी तो 5 किया है 15 50 75 75 का कमीशन बना है। और अकाउंट ओपनिंग विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट बिटवीन 100 to 499 मतलब 100 से लेकर 499 के बीच में किया है तो 20 रुपया कमीशन। अब देखिए गौर से देखिए, और टोटल जो इसका कमीशन बना है, जबकि आप देखिए कि पहला वाला जो एग्जांपल दिखाया था उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा किया था, गौर से आप देखिएगा, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम किए तब भी इनका कमीशन 20,000 23,000 के आसपास ज्यादा इनका बना है। क्यों? इसलिए एवरेज बैलेंस में 29,500 कमीशन इनको 29,000 प्लस कमीशन इनको यहाँ पे बना है। इसलिए एवरेज बैलेंस को जरूर आपको समझना है कि कैसे एवरेज बैलेंस बनता है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।